हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ कि आपको कहाँ पर सॉरी बोलना है, एक्सक्यूज मी कहाँ पर बोलना है और अपोलोजाइज, ये तीनों वर्ड आपको अलग अलग कहाँ पर यूज करने हैं। तीनों ही वर्ड का मतलब जो होता है, मीनिंग जो सेम ही होता है लेकिन इन तीनों को अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। अब कहां पर कब कैसे यूज होता है ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किस शब्द का प्रयोग कब करना चाहिए। सॉरी का मतलब भी क्षमा होता है, एक्सक्यूज मी का मतलब भी क्षमा होता है और अपोलोजाइज का मतलब भी क्षमा ही होता है। करीबन 95% लोगों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज हम इस टॉपिक का जो कंफ्यूजन है वो दूर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो ये तीनों का जो वर्ड नहीं मीनिंग होता है क्षमा मांगना। एक्सक्यूज मी का मतलब भी क्षमा मांगना ही होता है और अपोलोजाइज का मतलब भी क्षमा मांगना ही होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वन बाय वन कि कहां पर कैसे कब कौन यूज होता है। सबसे पहले तो दर्द। अब अगर आपसे किसी को दर्द हुआ है, किसी को कोई हानि हुई है, वहां पर आप सॉरी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपसे आपकी वजह से किसी को चोट लग गई, आप जा रहे होते हो रास्ते पे गाड़ी लेके और अब आपकी स्पीड में अगर किसी और को लग जाती है या तो फिर उसको चोट आ जाती है, गिर जाते हैं वो, तो वहां पर आप सॉरी का यूज कर सकते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए कि मैं मेरी वजह से आपको लग गया, आपको दर्द हुआ या तो फिर आपको चोट आई, तो वहां पर आप सॉरी का यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यूज इसका ये है कि सॉरी का प्रयोग किसी भी प्रकार के दुख को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, आपकी वजह से या तो फिर किसी भी वजह से किसी और को कोई दुख हुआ होता है, वहां पर आप सॉरी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है या तो आपकी कोई फ्रेंड है, उनके घर में से कोई अगर गुजर गया है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी। और अगर उनको बहुत दुख हो रहा है, उनको नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ आई एम सो सॉरी कि आपके जो घर में जो है वो बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर जो है वो चला गया है। आई एम सो सॉरी, मुझे दुख हुआ, मुझे ये जानकर बहुत ही दुख हुआ कि आपके फैमिली में से कोई एक नहीं रहा है। ऐसा सब आप इस चीज के लिए भी सॉरी बोल सकते हैं कि आपकी वजह से या तो फिर वो किसी भी रीजन से किसी और को दुख हुआ हो, वहां पर आप सॉरी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आई एम सो सॉरी, आपके जो भी फैमिली मेंबर है वो नहीं रहे अभी, मुझे जानकर दुख हुआ। आपका दुख जो है वो आप व्यक्त करने के लिए भी सॉरी का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो आप सॉरी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई चीज लाना भूल गए हो या तो फिर आपसे कोई छोटी गलती हो गई हो कि ये टूट गया हो या तो कुछ भी हुआ हो, छोटी मोटी गलती, वहां पर भी आप सॉरी का यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि क्षमा मांगना यानी कि एक्सक्यूज मी का यूज कहां पर करते हैं। क्षमा कीजिए शब्द का प्रयोग दूसरों से काम करवाने के लिए किया जाता है। अब आपको दूसरे व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वहां पर आपको एक्सक्यूज मी का यूज करना है। अगर आप किचन में हैं, समझ लीजिए, एग्जांपल से समझते हैं, आप किचन में हैं, ओके,
और नमक जो है वो आपसे बहुत ही दूर है, आपको नमक चाहिए। तो अगर किचन में कोई भी आया तो आप उनसे ऐसे बोल सकते कि एक्सक्यूज मी, मुझे नमक दीजिए, मुझे माफ करना, मुझे नमक दीजिए। तो फिर आप कोई होटल में गए हैं फैंसी, या तो कोई बहुत ही बड़े होटल में गए हैं, वहां पर आपको अगर वेटर को या तो फिर मैनेजर को बुलाना है तो आप कैसे बुलाएंगे? ए छोटू इधर आ, ऐसे आप नहीं बोल सकते। जैसे आप लोकल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ढाबा में जाते हैं, आप ऐसे बुलाते हैं कि छोटू इधर आ, नहीं, ऐसे आप नहीं बुला सकते। वहां पर आपको वेटर को एक्सक्यूज मी, क्षमा करना, एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ पर आएंगे, कैन यू कम हियर, एक्सक्यूज मी, आप ऐसे बुला सकते हो। अगर आपको वेटर का नाम पता है, एक्सक्यूज मी सर, उनको भी आप रिस्पेक्ट से बुलाइए कि एक्सक्यूज मी सर, तो उनको भी अच्छा लगेगा। ये एक मैनर्स की बात है कि आप किसी को भी रिस्पेक्टफुली बुलाए, कि कोई भी आपसे छोटा हो या तो फिर बड़ा हो, कोई भी हो। अगर वेटर जो है या तो फिर वेट्रेस है, कोई लड़की भी अगर वेट्रेस है तो आप उसको एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप यहाँ पर आएंगी? तो ये एक बहुत ही मैनर्स की बात है कि आप दूसरे लोगों को या तो फिर कोई और काम करते व्यक्ति को बहुत ही रिस्पेक्टफुली बुलाएंगे। ओके, तो आप किसी को बुलाने के लिए भी एक्सक्यूज मी का यूज कर सकते हो, और अगर आपको किसी दूसरे लोगों से काम करवाना है वहां पर भी आप एक्सक्यूज मी का यूज कर सकते हैं कि एक्सक्यूज मी यहाँ पर आएंगे, एक्सक्यूज मी आप ये कुर्सी लेकर यहाँ पर रख दीजिए, एक्सक्यूज मी मुझे जाने दीजिए। तो आप इसके लिए भी एक्सक्यूज मी का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं अपोलोजाइज। अपोलोजाइज कहाँ पर यूज करना है? अपोलोजाइज यानी कि क्षमा मांगना। इसका मतलब भी क्षमा मांगना ही होता है। जब भी हमसे कोई बड़ी गलती हो जाए तो हम माफी मांगते हैं। जब भी आपसे कोई बहुत ही बड़ी भूल हो जाए जिसकी आपको माफी नहीं मिल सकती, आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसकी माफी नहीं मिल सकती, तो तब वहां पर आपको अपोलोजाइज का यूज करना है। कोई बहुत ही बड़ी गलती होगी, वहां पर अपोलोजाइज का यूज करना है। ओके, आई अपोलोजाइज, मेरी ये गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए, आई अपोलोजाइज। छोटी छोटी अगर गलती होगी तो वहां पर आप सॉरी का यूज कर सकते हैं। अगर किसी को बुलाना है या तो किसी से काम निकलवाना है, वहां पर आपको एक्सक्यूज मी का यूज करना है। और अगर आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड पर चीट कर बैठते हैं तो तब आप वहां पर सॉरी का यूज नहीं कर सकते। आपको वहां पर अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज फॉर माय मिस्टेक। और हाँ, बहुत ही मेन चीज ये है कि आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो। आपको अगर जब भी आपकी गलती का रियलाइजेशन होगा तब भी आप ये वर्ड्स बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम लेट, मैं लेट हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा कीजिए मुझे, आई एम सो सॉरी, आई एम लेट, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यानी कि मेरी गलती, मेरी जो मिस्टेक है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी। आई एम सॉरी टू हियर दैट, यानी कि मुझे बहुत ही बुरा लगा ये सुनकर, आई एम सो सॉरी। दर्द, देखिए यहाँ पर आपका जो दुख जो है वो व्यक्त करने के लिए ये है कि मुझे ये जानकर बहुत ही दुख हुआ, तो वहां पर आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड, सॉरी मुझे समझ में नहीं आया, क्या आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। ओके, तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल्स थे कि आप कहाँ पर सॉरी का यूज कर सकते हैं। आप ऐसी बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया कहाँ कहाँ पर यूज होता है। आपका दुख व्यक्त करने के लिए, किसी को दर्द हो रहा हो आपकी वजह से या तो किसी और की वजह से, आपका जो दुख हुआ है वो व्यक्त करने के लिए आप सॉरी का यूज कर सकते हैं। या तो कोई छोटी मोटी गलती हो जाए वहां पर आप सॉरी का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
तो है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का यूज आप किसी से काम करवाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि एक्सक्यूज मी कैन यू हेल्प मी, एक्सक्यूज मी क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। किसी की हेल्प, किसी से काम करवाने के लिए, उनसे परमिशन मांगने के लिए एक्सक्यूज मी मे आई कम इन, एक्सक्यूज मी दिस इज माई सीट, एक्सक्यूज मी दिस इज माई सीट, ये मेरी सीट है, किसी को बुलाने के लिए। एक्सक्यूज मी वेयर इज द वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ पर है पूछने के लिए, आंसर लेने के लिए एक्सक्यूज मी वेयर इज द वॉशरूम। ओके, अब देखते हैं अपोलोजाइज के एग्जांपल्स कि अपोलोजाइज आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं। अपोलोजाइज फॉर माय बिहेवियर, यानी कि मेरा जो बिहेवियर है, वो जो खराब बिहेवियर था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज। ओके, ही अपोलोजाइज फॉर कमिंग लेट, वो देर से आया इसलिए उसके लिए उसने अपोलोजाइज यानी कि माफी मांगी। वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। वी अपोलोजाइज, देखिए यहाँ पर वी है, वी अपोलोजाइज यानी कि हम क्षमा मांगते हैं। शी अपोलोजाइज फॉर टू हर टीचर, उसने अपनी टीचर को जो है वो अपोलोजाइज यानी कि क्षमा मांगी, उसने अपनी टीचर से उसकी गलती कोई रही होगी उसके लिए उसने क्षमा मांगी, तो शी अपोलोजाइज टू हर टीचर। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल रील्स आते हैं, तो आप इसे प्लीज फॉलो कर दीजिए। ये हमारी व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, वोकेबुलरी वर्ड सब कुछ आता है, तो प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोनों का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।